हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? चका तो सब बढ़िया हो गए। फिलहाल तो हम उठ गए हैं। जैसे रोज सुबह सुबह होते हैं, नहा धो के मंदिर जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था यार, कल मेरे को सवारी खरीदारी करती है। हम जैसे गाड़ी ऑटो चलाते हैं अपना, तो भाई सवारी को अच्छा लगता है जब ये हमारी तारीफ करती है। तो फिलहाल हमारे बच्चे उठ गए हैं सुबह सुबह। आज तो उनकी छुट्टी थी, पेपर नहीं था, तो अभी उठे माँ भी उठी, साथ बैठी पानी पी रही है। कोई बोलना चाहेंगे माइक में कुछ सुबह सुबह की? हिम्मत नहीं हो रही बोलने की अभी कुछ? अभी हिम्मत नहीं है। माँ कुछ बोलना चाहेंगे आप? माँ भी नहीं बोलना चाहेंगे। मम्मी बोलना चाहिए कुछ? हाँ, बोलना चाहेंगे हम। क्या बोलोगे आज? अब हम चाय पिए हैं, राशन के दफ्तर जाएंगे, बच्चों का नाम चढ़ाने जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो कोई बोलना चाहेगी? कोई सवाल नहीं। तो भाई हम पियेंगे चाय, निकले गांव पे, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो भाई निकलेंगे फटाफट गांव पे, देखते हैं पहली सवारी कहाँ की मिलती है, कैसी मिलती है और कहाँ जाएंगे आज सवारी को लेके। आज पहली सवारी मिल गई हमको विधानसभा से जामिया ओखला। तो हम जाएंगे ओखला जामिया, यहाँ से कम 30 किलोमीटर है। तो भाई हमारे को अंकल मिले हैं, तो इनको छोड़ेंगे सीधा जामिया। तो ये अंकल हैं। अंकल जी, ओखला जामिया जाना है भाई साहब। हाँ जी। यहाँ कितने किलोमीटर अंकल? 30-40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगा। तो भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनको छोड़ेंगे। पहली सवारी हम मिले विधानसभा से। विधानसभा थोड़ा आगे है, हम उससे थोड़ा पीछे खड़े हैं। तो ये पहली सवारी रोड पे चलते चलते मेरे को मिली है। तो अंकल छोड़ेंगे जामिया, यहाँ से कम 1.5 घंटा लग जाएगा भाई, कम से कम 1.5 घंटा, क्योंकि ट्रैवल पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है। और भाई अब इनको छोड़ेंगे सीधा जामिया ओखला। तो निकलेंगे भाई को लेकर, अंकल जी को लेके। बने रहा वीडियो में, सेकंड सवारी दिखाते हैं कहाँ की मिलती है। भाई फाइनली मैंने पहली सवारी छोड़ दी है अपनी, ओखला जामिया। और ये जामिया की मार्केट में खड़ा हूँ सारी, और मार्केट में खड़ा हूँ, ये सारी मार्केट है। तो अंदर उनको छोड़ दिया, पहली सवारी छोड़ी है। भाई तुमसे 12:30 का टाइम हो गया होगा। तो भाई अब मतलब इतने टाइम हो गया 12:30 तक, अब पहली सवारी छोड़ी है मैंने। तो देखते हैं अब जामिया से हमको कहाँ की सेकंड सवारी मिलती है। करता विधानसभा से सवारी बिठाई थी अंकल को मैंने। तो मैंने अंकल को जामिया छोड़ा। तो जामिया छोड़ने यार मैं गली में निकल रहा था, तो बाइक में एक सवारी और मिली आनंद विहार की। ये भाई हैं, ये आनंद विहार छोड़ेंगे भाई को। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधे आनंद विहार के लिए। सेकंड सवारी मेरे को मिली है, कम से कम 1:30 बज गया होगा यहाँ पर मेरे को कम से कम। तो भाई को छोड़ेंगे यहाँ से। रैपिडो मैंने ऑन करी थी, तो रैपिडो में मेरे को सवारी मिली है। तो फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई ने तो कोई बात नहीं, बना लो वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई को छोड़ेंगे आनंद विहार, यहाँ से कम दिखा रहा है 50 मिनट दिखा रहा है आनंद विहार छोड़ने के लिए। तो भाई को छोड़ेंगे आनंद विहार, फिर देखते हैं भाई वहाँ से मेरे को थर्ड सवारी कहाँ की मिलती है। वैसे तो जाना मेरे को आजादपुर साइड ही है, तो अगर वहाँ की सवारी मिल गई तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई को ले जाएंगे, वहाँ छोड़ेंगे, देखते हैं थर्ड सवारी कहाँ की मिलती है। रोड अभी खाली है बिल्कुल एकदम। तो ये आज इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। आनंद विहार के लिए तरफ निकल रहे हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड सारा खाली चल रहा है। गाड़ी भी आराम से निकल रही है अभी, कोई जाम में चलता है। जैसे रास्ते में कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से 40-50 किलोमीटर की रेंज में गाड़ी चल रही है आराम से। और भाई मेरे ख्याल से यहाँ से आनंद विहार 4-5 किलोमीटर मेरा और रह गया है। तो छोड़ते हैं, फिर आनंद विहार चलते हैं। आनंद विहार छोड़ने के बाद देखते हैं फिर कहाँ की राइड मिलती है, रैपिडो से मिलती है या फिर वैसे मिलती है, दिखाते हैं आपको बाद में वीडियो। भाई हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार, और ये बूथ है अंदर घुसने के लिए, जहाँ एंट्री गेट है। यहाँ अंदर घुसते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के। तो 35 रुपये कटते हैं भाई, सारा चाहिए, क्योंकि यहाँ अंदर घुसते 35 रुपये कटते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। जो ऑटो जाएगा 35 रुपये कटेंगे अंदर जाने के। तो भाई सबको ध्यान रखना, सवारियों को, कोई भी सवारी होगी पता होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन से जाएगा वो 35 रुपये कटेंगे। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार। तो मैंने सवारी अपनी उतार दी आनंद विहार। ये सामने आनंद विहार है, सामने आनंद विहार का वो रेलवे स्टेशन है, दूर है थोड़ा बहुत। ये आनंद विहार देख रहे होगे, तो ये आनंद विहार है। तो हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। सवारी मैंने अभी तो उतारी है। तो उतारने को थोड़ी ट्रेन जल्दी थी, मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाया, तो फटाफट चले गए हो खैर भाई। तो भाई हम देखते हैं हमारे को यहाँ से चौथी सवारी कहाँ की मिलती है, कहाँ की नहीं मिलती। तो यहाँ पर वैसे मैं दिखाता हूँ हमको, बाहर निकल के। यहाँ बहुत सारे ऑटो खड़े हैं, देख रहे हो गए। यहाँ आनंद विहार पे बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी सवारी यहाँ ज़्यादा रहती है। आनंद विहार में सवारी ज़्यादा रहती है, इसलिए ऑटो ही बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं हमारे को चौथी 5वीं सवारी कहाँ की मिलती है, कहाँ की नहीं मिलती। मैंने वीडियो भाई हमें मिल गई आनंद विहार से सवारी सीधा सीलमपुर की। भाई को लेके जाएंगे सीधा सीलमपुर। तो सीलमपुर छोड़ेंगे। तो यहाँ से सीलमपुर कम से कम होगा भाई, कम से कम 12-15 किलोमीटर होगा।
तो भाई को छोड़ेंगे सीलमपुर। अभी सवारी मिली जस्ट आनंद विहार के बाहर से मिली है, अंदर से नहीं मिली, बाहर आते सवारी मिली सिर्फ सीलमपुर की। अब छोड़ेंगे सीधा सीलमपुर, अब चलते हैं सीलमपुर। भाई को तार दिया है मैंने, अपनी सवारी को तार दिया सीलमपुर। तो मैं खड़ा हूँ सीलमपुर क्योंकि रूट खाली था, 15 किलोमीटर की राइड थी, 10 मिनट पहुँच गए यहाँ पर मैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सीलमपुर है सामने, सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन, ये सीलमपुर है सारा, सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन। सवारी को तार दिया है, अब चलते हैं खाने को। मुझे लग रही बहुत तेज भूख, तो देखता हूँ। मैंने बताया था यार, मैं तो ढूंढता हूँ हाथ की रोटी, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है मेरे को। तो तंदूर की रोटी सही में लगती नहीं है, बड़ा हैवी सा हो जाता पेट। इधर तंदूर की रोटी और हाथ की रोटी देखते हैं। तो भाई चलते हैं, हाथ कहाँ अच्छा खाना मिलता है, पंजाबी खाना वहीं खाएँगे। तो मुझे पंजाबी खाना अच्छा लगता है, तो चलते हैं खाने की और देखते हैं कहाँ अच्छा खाना मिलता है। भाई हम आ चुके हैं गांधीनगर, जैसे बताया था तवे की रोटी ढूंढता हूँ। क्या सब्जी है आज? कड़ी और राजमा। कड़ी और राजमा। अब यहाँ पर है कड़ी और राजमा, जैसे बताया था हाथ की रोटी है, तो मुझे वही अच्छी लगती है, तवे की रोटी ज़्यादा बेस्ट है। और भाई तंदूर की रोटी भी खाई नहीं जाती। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ गांधीनगर बाहर, तो एक गांधीनगर सारा बाहर एरिया है पूरा। तो फिलहाल हमारा पहले क्या खाएँगे खाना, तो दिखाते हैं थाली एक खाने की। लगा दो टेबल लगा दो। तो भाई ये आ चुका हमारा खाना, और फिर हम गांधीनगर से सवारी पकड़ेंगे कहीं की भी, देखते हैं कहाँ की मिलती है गांधीनगर से। फिलहाल खाते। तो भाई खाना पीना हो चुका है, तो निकलते हैं मार्केट की ओर। नीचे गांधीनगर मार्केट है, तो वहाँ से देखते क्या मिलता है। भाई गांधीनगर में तकड़े वाला जाम, पूरे जगह आगे से पीछे पूरा जाम है भाई, पूरा पैक। तो गाइस जैसे मैंने बताया था, मैं खड़ा था गांधीनगर, तो गांधीनगर में बहुत जाम था, तगड़े वाला, बहुत ज़्यादा जाम था गांधीनगर में यार। कम से कम ये लगा लो मेरे को 1 घंटा लग गया निकलने वहाँ से, इतना ट्रैफिक था। भले ही मेरे को सवारी मिली वहाँ से गांधीनगर से वसंत कुंज की, तो भाई वहाँ से मेरी राइड कम से कम 27-28-30 किलोमीटर की राइड थी वसंत कुंज से, ओ सॉरी गांधीनगर से वसंत कुंज। तो मेरे को टाइम लग गया यहाँ 1 घंटा 15 मिनट पहुँचने में। तो मैं खड़ा हूँ वसंत कुंज के पास, वसंत कुंज अंदर है, मतलब वसंत कुंज मेट्रो उस साइड है। मैं खड़ा हूँ थोड़ा रोड पे, ये रोड है, ये सारा रोड है। सवारी मैंने अंदर गलियों में तार दी है, वसंत कुंज का मेट्रो पीछे निकल गया। तो मैं दिखाता आपको, बहुत ट्रैफिक था उधर भी वसंत कुंज में। तो भाई मैं वहाँ से निकला हूँ, तो रोड पे आ चुका हूँ। तो यार अब देखता हूँ कि यार हमें यहाँ से कहाँ की सवारी मिलती है। अब थोड़ा वैसे शाम हो गई है, तो अब थोड़ा मौसम भी ठंडा होने लगा। मैं जैकेट भी लेके नहीं आया चक्कर में, थोड़ा हल्का लग रहा है कि ठंड हो गई है। सुबह शाम की ठंड रहेगी गाइस पहली बात तो अब देखते हैं यहाँ से हमको कहाँ की सवारी मिलती है। मेरे को लग तो नहीं रहा यहाँ कुछ मिलेगा मेरे को, क्योंकि सब रोड है, कोई सवारी है नहीं। तो मुझे यहाँ लग रहा है रैपिडो खोलनी पड़ेगी, यहाँ रैपिडो सारा लेना पड़ेगा। तो भाई तब मुझे यहाँ से सवारी मिलेगी, नहीं तो मुझे यहाँ अगर मैं 1 घंटा भी खड़ा हो जाना तो मुझे यहाँ से सवारी नहीं मिलेगी। तो चलते चलते मेरे को सवारी लेनी पड़ेगी, या रैपिडो खोलूँगा तब जाके मेरे को सवारी मिलेगी। शाम हो चुकी है, अब देखते हैं कहाँ की सवारी मिलती है। फिर घर भी जाना शाम को, रात हो ही जाएगी घर पहुँचते। तो देखते हैं अब कहाँ की सवारी मिलती है, बताते हैं आपको। बना रहा वीडियो। भाई जैसे मैंने बताया था, मैं खड़ा था वसंत कुंज, तो मेरे को वहाँ से राइड मिली थी। जैसे बताया रैपिडो खोलती मेरे को राइड मिली सीधा मायापुरी की। तो मैं खड़ा हूँ मायापुरी, तो रोड पे खड़ा हूँ मायापुरी। मैं सवारी उतारता हूँ गली के अंदर पे। रात हो गई है, 7-7:30 का टाइम हो चुका है। अब यहाँ से कोई सवारी मेरे को मिलेगी तो यार मैंने घर यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर होगा। तो भाई निकलेंगे सीधा घर। अगर कोई सवारी मिल गई रास्ते में बिठा लेंगे, तो खाली घर जाएंगे। तो मिलते हैं घर। फिलहाल हम घर पे आ चुके हैं। जस्ट अभी मैं कम से कम जैसे बताया था 7:30 का टाइम हो रहा था, तो मैं 8 बजे घर पे आ गया था। तो घर पे आ गए, थोड़ा चाय पिए मैंने, तो बच्चों को थोड़ा बाहर ले गया था मैं सामान दिलाने के लिए। जिद कर रहे पापा होली है। मैंने अभी नहीं, संडे को लेके जाएंगे, सामान को दिला के लाऊंगा होली का। तो भाई अभी बच्चों को सामान दिला के ले आया मैं, तो घर में आ चुका हूँ मैं। फिलहाल मैं दिखाता हूँ घर में क्या हो रहा है। अब नोनो बेटा बैठ के रोटी खा। तेरे बुखार था ना, तो गुब्बारे क्यों मार रहे बाहर? पापा आप तो दिलाते नहीं हो, मैं अपने दोस्तों से मांग के मार लूंगा। क्या? गुब्बारे नहीं बननी। कौन सी पन्नी? मेरे दोस्त ने दी थी। कोई बात। क्या बनाया भाई? छोले हैं, और गोभी आलू है, मटर पनीर है, वेरी गुड, और प्याज है। डैडी का लग गया जैसे रोज मैच, ये चल रहा है मैच डेली का। डैडी की तरह रोटी खा ली हैं? खा ली, सैर कर ली। मेरी माँ कहाँ गई हैं?
और रख के मैं क्या कर रहे हो मम्मी दवाई खा हैं दवाई खा दी मम्मी। रोटी खा ली रोटी खा ली, मैं दवाई खा रही हूँ। टांगे बहुत दर्द हो रही है मेरी। चलो आराम करो, कोई बात नहीं। मम्मी के घुटने दर्द है। तो भाई फिलहाल जैसे मैंने बताया था सवारी भी छोड़ दी थी मैंने वहाँ पर, तो अब खाएंगे खाना पिए सोएंगे, फिर दोबारा कल सुबह निकले हैं काम पे। तो भाई अभी मेरे थोड़े से कोई गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, मेरी सास आ रही है, मेरे ससुर आ रहे हैं, भाई रोटी खाते हैं फटाफट उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। बाय बाय, सी यू, टाटा।